का पार्वती नंदन शिव नंदन बनने के पीछे की कहानी सुनाई। कहा सौनक जी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची और ब्रह्मा जी के यहां अनेक मनुओं का जन्म हुआ और उन अनेक मनुओं में से एक मनु है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति की अनेक कन्याएं धरती पर शक्ति के रूप में अवतार लेकर आईं, जिनमें सबसे प्रिय अनुज छोटी कन्या दक्ष प्रजापति की महादेव के साथ में जिनका विवाह हुआ वो सती के नाम से प्रचलित और प्रसिद्ध हुई। सती कैलाश पर चली गई, शिवजी के साथ में निवास किया, गृहस्थ किया, पर सती के द्वारा शिवजी को संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। सती अंदर से चाहती भी नहीं थी कि वो मां बने। सती को पूजा पाठ करना, भजन ध्यान करना, ममता लुटाना, ममता में रहना या बालक पैदा करके मां बनना, ये सब उन्हें बहुत पसंद नहीं था माता सती को। माता सती को पसंद था मन मौजी जीना, मन पसंद जीना। शिव जी की भी जी हजूरी माता सती नहीं करती थी। बड़े घर की तो थी ही, लाड़ प्यार से पली बड़ी। दक्ष प्रजापति यानी अपने पिता का बहुत सारा घमंड सती को था। मेरे पिता का वचन कभी खाली नहीं जाता और मेरे पिता आज तक किसी से झुके नहीं हैं। इसीलिए महादेव से झुकने का मेरा मतलब ही नहीं होता कि मैं महादेव से झुक कर रहूं, अबला बनकर रहूं, कमजोर बनकर रहूं। सती की थ्योरी यह है। सती के अंदर हजारों गुण थे, पर सती के अंदर जो कमजोरी है तो वो है अभिमान में रहना। अभिमान के कारण ही सती भगवान महादेव जो भी कहते बिल्कुल उसके विपरीत जीवन करती। महादेव ने कहा कि भजन किया करो, तो कहा किसका करें? तो राम जी का। तो सती ने उत्तर दिया कि हम राम जी को जानते नहीं है, जानते नहीं है तो मानते नहीं है, और मानते नहीं तो भजेंगे नहीं। हम आपको जानते हैं और आपको मानते हैं, आपका भजन कर लेंगे। उस समय की परंपरा में पति को परमेश्वर मानते थे, यानी पति स्त्री के लिए भगवान का रूप होता था उस काल में। अब उस समय की जो परंपरा है उसको आज हम जी नहीं सकते। आज उन मान्यताओं को पालन करेंगे तो स्त्री को बहुत लंबी चौड़ी गुलामी भोगनी पड़ेगी। हो सकता है स्त्री को एक क्षण भी सम्मान न मिले। पति को परमेश्वर का दर्जा देकर के इस युग में, विज्ञान का युग, शिक्षा का युग है और मॉडर्न शिक्षा है, मॉडर्न विज्ञान है, पूरी तरह संस्कृति पाश्चात्य हो गई है, पश्चिमिस्त हो गई है। अब पतिव्रता सती, पति परमेश्वर, इस तरह का संबंध आज के युग में अगर कोई पाले, निभाए तो ये बहुत उत्तम बात है, बहुत सुंदर बात है, पर ये संभव नहीं है। समय समय के साथ में रिश्ते, समय समय के साथ में मान्यताएं समाप्त हो जाती हैं। आज की मान्यताएं अलग हैं और कुछ मान्यताएं 50 वर्ष पहले थी वो समाप्त हो रही हैं, 100 साल पहले थी वो भी खत्म हो रही हैं, 500 वर्ष पहले थी वो खत्म हो गई हैं। रूढ़ियां भी खत्म हो रही हैं, साथ में सच्चाई भी समाप्त हो रही है, अच्छाई भी समाप्त हो रही है।